फ्लोरिंग पढ़ रहे थे हम लोग, फ्लोरिंग के बारे में कंटिन्यू करते हैं। द टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग डिपेंड अपॉन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। हमारे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है या उनके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है हम किस प्रकार का फ्लोर बना रहे हैं। द मटेरियल फॉर फ्लोर आर सिलेक्टेड कंसिडरिंग द फैक्टर्स एज इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो किन तत्वों पर डिपेंड करता है? अपनी इनिशियल कॉस्ट, बिल्डिंग की शुरुआती लागत क्या है, उन पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ बिल्डिंग, किस प्रकार की बिल्डिंग है और उनका अपीयरेंस कैसा रखना है, क्लीनिनेस कैसा है, ड्यूरेबिलिटी टिकाऊपन कैसा है, डैम्प रेजिस्टेंस शीतांग को रोकने वाला होना चाहिए, साउंड इंसुलेशन आवाज़ का जो रिपीटेशन है वो कैसा होना चाहिए, थर्मल इंसुलेशन, फायर रेजिस्टेंस और अन्य। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग। अलग अलग प्रकार की हमारी फ्लोरिंग के टाइप्स होते हैं, उनको समझते हैं। मड फ्लोरिंग और मूरम फ्लोरिंग। मड फ्लोरिंग और मूरम फ्लोरिंग क्या होती है? जिन फ्लोरिंग को हम मड से या मूरम से बनाते हैं वो होती है मड फ्लोरिंग या मूरम फ्लोरिंग। मड फ्लोरिंग इज जनरली यूज्ड इन द विलेज ऑफ इंडिया। कहाँ यूज होती है मड फ्लोरिंग? पहले के टाइम पे आपने देखा होगा जो घर बनते थे या गांव के घर होते थे उसका फ्लोर कैसा लीपने और पोतने वाला टाइप रहता था। मतलब उसको क्या करते थे, मिट्टी का रोज उस पर लेपन करते थे। किस पे लेपन करते थे? हमारे मड फ्लोर के ऊपर। उसके ऊपर एक चीज़ अगर आपको ध्यान में हो तो उसके ऊपर किसी भी अन्य प्रकार का पोछा नहीं लगता था। ठीक है, फ्लोर को साफ करने के लिए हम कोई गीला पोछा नहीं लगाते थे। ठीक है, उसका जो लीपने का काम होता था वही एक प्रकार का पोछा होता था। ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक और वॉश करना मड का। ठीक है, देख रखा है सभी ने? आवाज आ रही है मेरे को सभी को मेरी? तो ये होता था हमारा मड फ्लोरिंग। ये सबसे सस्ता होता था, इट इज चीप, हार्ड होता था, फेयरली इम्परवियस होता था। मतलब कुछ कुछ तरह से इम्परवियस होता था, मतलब उसमें छेद या छिद्र नहीं पाए जाते थे। थोड़े थोड़े पाए भी जाते थे और कहीं कहीं नहीं भी पाए जाते थे। ठीक है, हार्ड फ्लोर होता था ये, मतलब हार्ड बनता था, सस्ता होता था, फेयरली इम्परवियस होता था, मतलब कुछ हद तक ये कैसा होता था, छिद्रों से फ्री रहता था, मतलब छेदों से फ्री रहता था। ईजीली इन कंस्ट्रक्शन, बहुत आसान होता था इसका कंस्ट्रक्शन करना। मतलब यूजुअली या जनरली घर के लोग ही इसको तैयार कर लेते थे। ठीक है, और कैसा होता था इसका मेंटेनेंस भी इजी हो जाता था, मतलब आसानी से या फिर फ्री मेंटेनेंस इसका हो जाता था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? सभी ने देखे ये मड फ्लोर? सभी ने देखे? सक्षम, संजय, सभी ने देखे होंगे। तो ऐसे ही हमारा क्या होता था, मड फ्लोर होता था, मेंटेनेंस भी इसका सस्ता होता था। फॉर मड फ्लोर कंस्ट्रक्शन, मड फ्लोर के लिए अ 20 mm थिक लेयर ऑफ सिलेक्टेड मॉइस्ट अर्थ इज स्प्रेड ओवर द प्रिपेयर बेड एंड देन रेम्ड वेल। क्या होता था कि 25 mm थिक, मतलब 25 mm मोटाई की एक लेयर को सिलेक्ट करके हम क्या करते थे, मॉइस्ट अर्थ, मतलब हमारी जो मिट्टी होती थी या जो मड होती थी उसको मॉइस्ट करते थे, मतलब गीला करते थे। पूरा गीला नहीं करते थे, एक लेपन जैसा हम मिट्टी का पेस्ट तैयार करते थे। फिर क्या करते थे, उसको पूरे हमारे बेड के ऊपर, मतलब बेड से मतलब है हमारे पूरे फ्लोर के ऊपर स्प्रेड कर देते थे, मतलब फैला देते थे। द प्रिपेयर बेड देन इट इज रेम्ड वेल। फिर क्या करते थे, हम इसको रेम्ड करते थे, अच्छी तरीके से हम उसको इक्वल या लेवल्ड मैनर में करते थे। आ गया इसका समझ में, मड फ्लोर क्या होते थे? आया समझ में? अब आते हैं हम फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग पे। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। क्या होती है फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग? आपने पहले के टाइम पे फर्शियाँ देखी होगी,
मतलब ऐसे बहुत सारी फर्शियाँ बिछा दी जाती थी और इन फर्शियों के बीच में यहाँ पर क्या मसाला भर दिया जाता था। ऐसी अलग अलग प्रकार की फर्शियाँ बिछाई जाती थी। ठीक है, फ्लैग स्टोन उसको बोलते थे। ठीक है, यूजुअली ये वाली बहुत ज़्यादा और थोड़ी सस्ती भी पड़ती थी, इसलिए इनका हम फ्लोर बना के तैयार करते थे। These floor consist of thin slab of stone laid on concrete bedding. The usual size of stone slab are 30 centimeter cross 30 centimeter या फिर 45 सेंटीमीटर क्रॉस 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर क्रॉस 60 सेंटीमीटर। क्या बोल रहे हैं, एक पतली स्लैब टाइप होती है, कितनी दूरी की, 30 बाय 30 की होती है, 45 बाय 45 की होती है, स्लैब होती है स्टोन की। उसको क्या करते हैं, जो कंक्रीट की बेडिंग बनाते हैं हम, मतलब उसके नीचे फ्लोर बनाने के नीचे हमारा कंक्रीट का तैयार बेड मिलेगा हमको, मतलब समतल जगह मिलेगी। उसके ऊपर हम यूजुअली 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर बाय 45 सेंटीमीटर और इस प्रकार के हम क्या करते थे, स्लैब लगाया करते थे। 2 मिनट रुकना, मैं इसका फोटो बताती हूँ कि किस प्रकार का हमारा स्लैब होता है। देखो मैं आपके ग्रुप पे एक फ़ोटो डाल रही हूँ। दिखा क्या? दिख गया सभी को? फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग देखा आपने? देख लिया है ना। तो उस प्रकार के बहुत कॉमनली पहले के टाइम पे फ्लोर बनाया करते थे हम, तो फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। जो फर्शियाँ उसमें दिख रही है आपको, जो लगी हुई है एक एक टुकड़े, वो हो सकता है 30 बाय 30 के हो, 45 बाय 45 के हो, 60 बाय 60 के हो। ठीक है, तो पहला था हमारा मड फ्लोर, फिर आगे अन्य हम चले तो उसमें फिर बाद में आया हमारा फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। ठीक है, फिर अब आता है हमारी ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग मतलब जब हमने तैयार नीचे की समतल धरती बना दी, उसके बाद जब हमको ब्रिक फ्लोरिंग स्टार्ट करनी है, तो हम देखते हैं दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज यूज्ड इन चीप कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही सस्ते कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। दिस फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर वेयर हाउस, स्टोर्स, गोडाउन एक्सेट्रा। ये फ्लोर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमारे वेयर हाउस में, स्टोर रूम्स में, गोडाउन्स में। वेल बर्न ब्रिक्स of good color and uniform shape are used. Brick are laid either flat or edge, arranged in good looking fashion. क्या होता है कि ब्रिक फ्लोरिंग जो हमको बनाना है, तो आपको सभी को पता है कि ब्रिक का सरफेस कैसा रहता है, दरदरा, मतलब पोरस टाइप रहता है। वो फ्लोर हम रेसिडेंशियल या रहवासी बिल्डिंग के लिए हम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, हमको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम किसी प्रकार का उसमें प्लास्टर नहीं कर रहे हैं। हम बेसिक हमारे फ्लोर के लिए किसी भी प्रकार का प्लास्टर नहीं कर सकते। अगर हम फर्दर प्लास्टर मतलब बारीक माल बिछा सकते हैं, मगर वो किस तरह से हमको रिएक्ट करेगा, तो भी उसमें क्या रहेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। और ब्रिक में तो और ज़्यादा ही फ्रिक्शन रहेगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा नीचे मतलब ज़मीन में भी ब्रिक का फ्लोर बना करके वो क्या कर देते थे, प्लास्टर करके उसको एक जैसा या समतल बना देते हैं, मतलब हमारे सीमेंट का पेस्ट का राला कर देते हैं वो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि हम इस फ्लोर को वहीं एडॉप्ट करेंगे जहाँ पे हमको लागत कम लगानी है, मतलब सिर्फ फ्लोर की लागत हमको कम से कम लगानी पड़े। और ये वाला फ्लोर कहाँ पर सूटेबल रहता है, हमारे वेयर हाउस में, मतलब जहाँ पर हमको स्टोरेज करना है वहाँ पर, स्टोर्स के लिए जो हम स्टोर रूम्स या स्टोरेज बनाते हैं, गोडाउन्स बनाते हैं, वहाँ के लिए। और
बशर्ते ये है कि हमारी ईंटें कैसी हो, सही तरीके से पकी हुई हो और अच्छे कलर में हो और यूनिफॉर्म तरीके का शेप में हो, मतलब उसका शेप बिगड़ा हुआ नहीं रहे और यूनिफॉर्म रहे। ब्रिक आर लेड आइदर फ्लैट और एज, मतलब ब्रिक को आप ऐसे फ्लैट भी बिछा सकते हो और एज के थ्रू भी बिछा सकते हो, मतलब कोनों से भी बिछा सकते हो और उसके फेस की साइड से भी आप उसको बिछा सकते हो। अरेंज्ड इन एनी गुड लुकिंग फैशन, मतलब हम उसको ऐसे अरेंज करें कि वो दिखने में भी थोड़ा सा सुंदरता को दिखाए। आ गए 3 फ्लोर समझ में आपको? ब्रिक फ्लोरिंग हम कहाँ करेंगे? वेयर हाउस या स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग पे। ठीक है, दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड इवन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। ठीक है, अगर हमको हैवी किसी और दिखावटी पर्पस की ज़रूरत नहीं है, हमको साधारण सा फ्लोर बनाना है, तो हम सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के फ्लोर में हमको अगर फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बाद में टाइल्स भी लगा सकते हैं, और हमारा बजट इनिशियली नहीं है टाइल्स लगाने का, तो हम इसके साथ भी संतोषजनक मतलब हमारी स्थिति को ये सेटिस्फाई कर सकते हैं। कौन से फ्लोर? हमारा सीमेंट कंक्रीट का फ्लोरिंग। दिस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यह मुख्यतः हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी यूज होती है। कमर्शियल बिल्डिंग मतलब जो हमको जैसे दुकानें हो, शॉप हो, कहीं भी यूज हम इसको कर सकते हैं। एंड इवन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, या कोई इंडस्ट्री बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो हम इसको वहाँ भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर काम चलता है, हैवी लोड्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लोर को नुकसान कम ही होता है। क्योंकि ये हमारा मतलब फ्लोर को नुकसान कम क्यों होगा? क्योंकि हमने किसी भी प्रकार के उस पर टाइल्स या मार्बल नहीं लगाए, तो उसमें किसी भी प्रकार के क्रैक्स नहीं होंगे, टूटेगी फूटेगी नहीं। हमारा यूजुअली नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर बना देते हैं, मतलब हम हमारा पूरा जो फ्लोर है उसमें सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर है। ठीक है, तो हम इसको आसानी से तीनों जगह पर यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है, हमको फ्यूचर में अगर उस फ्लोर के ऊपर टाइल्स वगैरह लगानी है तो हम वो भी इजीली लगा सकते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज़ चीप, ये भी सस्ती होती है, ड्यूरेबल होती है, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होती है, अच्छा रिजल्ट्स देती है। ठीक है, ईजी इन कंस्ट्रक्शन, हमारे कंस्ट्रक्शन में ईजी होती है। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ बेस कॉन्क्रीट एंड वियरिंग सरफेस। क्या होता है, हमारे फ्लोर जो है वो किसके साथ बना होता है? हमारा बेस कंक्रीट के साथ, मतलब जो कंक्रीट का बेस होता है वो, और ऊपर से वियरिंग सरफेस होती है। ठीक है, मतलब नीचे के साइड में तो हम गिट्टी वाला जो कंक्रीट है उसका उपयोग करेंगे और ऊपरी सतह पर हम बारीक माल का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, फ्लोर में अगर हमको ऊपर की साइड गिट्टी मिलेगी तो हमको क्या, हमारे पैरों पे चुभना या फिर बार बार टकरन होना, उस कारण से हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस मिलाते हैं वो हमारा कैसा होता है, प्योरली कंक्रीट का होता है, और बाद में जो हम उसके ऊपर लगाते हैं वो हमारा वियरिंग सरफेस उसको बोला जाता है। द बेस लेयर 7.5 to 10 सेंटीमीटर थिक, जो बेस लेयर हम लगाते हैं, जो निचली परत लगाते हैं, वो कितनी मोटाई की होनी चाहिए? 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक मोटी होनी चाहिए। विथ लीन सीमेंट कॉन्क्रीट ऑफ लाइम कॉन्क्रीट विथ 40% मोटार ऑफ 1:2 लाइम सैंड एंड 60% ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अगर हम उस कॉन्क्रीट को कैसे बना रहे हैं, हमारे लाइम के साथ में बना रहे हैं, तो हमारा लाइम कॉन्क्रीट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब चूने वाला कॉन्क्रीट भी हम बना सकते हैं। मतलब सीमेंट की जगह पर क्या यूज़ कर लिया हमने? लाइम यूज़ कर लिया, चूना यूज़ कर लिया। जिसमें 40% ऑफ मोटार 1:2, मतलब 1% किसका? लाइम का, और 2% सैंड का, लाइम सैंड, एंड 60% ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और 60% हमारा कोर्स एग्रीगेट हम इसमें मिलाते हैं, मतलब गिट्टी। The wearing surface is made up of 1:2:4 cement concrete if desired thickness about 4 centimeter in a single operation in the panel. The panel may be 1 meter cross 1 meter or 2 meter to 2 meter. कुछ समझ में आया? नो मैडम। सो रहे हो क्या? कौन कौन सो रहा है, कौन कौन जाग रहा है? नहीं मैम। कोई भी नहीं सो रहा है। तो कहने की बात ये थी कि जो अपना बेस बना रहे हैं वो
बेस कंक्रीट, और बाद में वियरिंग सरफेस। कहने का मुद्दा ये था, हमने इतनी रामायण पढ़ी कि जो हम फ्लोर बना रहे हैं उसकी मोटाई कुछ ना कुछ रहेगी, तो बोल रहे हैं कि 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक हम कौन सा वो बनाएंगे, नीचे का क्या बनाएंगे, बेस कंक्रीट। ठीक है, बेस कंक्रीट। तो जो लाइम हमारा यूज़ हुआ है मतलब चूना, तो हम उसको बेस कंक्रीट में यूज़ कर लेंगे। और ऊपर वाला जो हमने क्या बनाया, वियरिंग सरफेस बनाया। ठीक है, तो वो क्या बना, 1:2:4 का। देखना उन्होंने जो रामायण पढ़ी है इसमें क्या करा, उन्होंने नीचे वाले में लाइम यूज़ करा। मुद्दा क्यों था लाइम यूज़ करने का, क्योंकि नीचे वाला हमको लाइम से बना सकते हैं, मतलब हमको मोटाई का पर्पस है। तो हम चाहे नीचे सीमेंट की जगह लाइम यूज़ कर करके थोड़ा सा इसको कॉस्ट इफिशिएंट मतलब सस्ता बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने क्या करा, ये फ्लोर की थिकनेस कितनी, ये पूरी ही है हमारी फ्लोर की थिकनेस, ये पूरी ही है। मगर हमने क्या करा, नीचे एक बेस इतना मोटा जो बनाया है, ये बेस कंक्रीट बनाया। तो इसमें हमने क्या यूज़ करा, सीमेंट की जगह पर चूना यूज़ कर दिया। क्यों, क्योंकि हमको थिकनेस प्रोवाइड करनी है, उतनी मोटाई प्रोवाइड करनी है। तो हमको नीचे का जो चाहिए वो एज ए फिलर मटेरियल चाहिए। फिलर मतलब ताकि उसका एक बेस या फिर उसका निचला जो सरफेस है वो सिर्फ प्लेन और हमको एक जैसा मिल जाए। पूरा अगर हम सीमेंट कंक्रीट का बनाते तो पूरे में सीमेंट यूज़ करते तो हमको कॉस्ट एफिशिएंट जाता। वहीं हमारा फ्लोर क्या कहला गया, उतना ही मोटा कहला गया, और हमने नीचे का जो बेस यूज़ करा उसमें लाइम यूज़ कर लिया। और दूसरी चीज़, जो ऊपर का हमने फ्लोर बनाया वो क्या करा, 1:2:4 मतलब इतना सीमेंट, इतना सैंड और इतना एग्रीगेट का रेशो लेकर के हमने ऊपर वाला वियरिंग सरफेस बना दिया। आई बात समझ में। मतलब मेरे को फ्लोर की मोटाई देनी है इतनी, कितनी, इतनी। तो मैं अननेसेसरी पूरा सीमेंट से बनाने के लिए बच रही हूँ। क्यों बच रही हूँ, क्योंकि मेरे को सीमेंट का पैसा बचेगा। तो मैं क्यों ना, मेरे को नीचे की सरफेस जितनी समतल चाहिए उसमें क्या करूँ, मैं लाइम मोर्टार यूज़ करूँ या लाइम कंक्रीट यूज़ करूँ। बना कंक्रीट ही लूँ, मगर सीमेंट की जगह पर मैंने चूना यूज़ कर लिया जोड़ने के मटेरियल में। और ऊपर की जगह पर मैं हमारा कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जो बनता है वो यूज़ कर लियो। आई बात समझ में। अब आई या नहीं आई, आ गई ना। मतलब हमको जितनी मोटाई तक का बनाना है, हमको सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग हमको खूब मोटा बनाना है। तो हमने क्या करा, नीचे का जैसे उबड़ खाबड़ सरफेस जो है वहाँ को हमको समतल बनाने के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, लाइम का यूज़ कर लिया। एक और बार पढ़ के बताती हूँ। दिस इज़ कॉमनली यूज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रहवासी, कमर्शियल और इंडस्ट्री बिल्डिंग में हम मुख्यतः सीमेंट कंक्रीट का फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्लोरिंग ये सबसे सस्ता, ये मतलब सस्ता भी पड़ता है, टिकाऊ भी पड़ता है और कंस्ट्रक्शन करने में आसान भी होता है। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ, कितने प्रकार से हम बनाते हैं इसको, या कितने इसमें मेन फ्लोर होते हैं, इसमें 2 फ्लोर होते हैं। एक होता है हमारा बेस कंक्रीट और दूसरा होता है हमारा वियरिंग सरफेस। ठीक है, 2 लेयर या 2 परतों में हम इसको बनाते हैं। अब बोल रहे हैं कि द बेस लेयर जो निचला हम जो कंक्रीट का लेयर बिछा रहे हैं वो कितना मोटा होना चाहिए, 7.5 से 10 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है, विथ लीन सीमेंट कंक्रीट ऑफ लाइम कंक्रीट विथ 40% ऑफ मोटार। इसमें क्या बोल रहे हैं, हम सीमेंट कंक्रीट की जगह पे लाइम कंक्रीट यूज कर रहे हैं 40% मोटार के साथ में। मोटार काय का हमने बनाया है, लाइम का, चूने का। सीमेंट की जगह पर हमने किसको यूज कर लिया है, चूने को। देखो ये आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड है। अगर आपको उतना पैसा लगाना है तो आप जितना मोटा आपको फ्लोर बनाना है उसकी जगह चूना नहीं यूज़ करके भी आप सीमेंट यूज़ कर सकते हो। मगर एक बात मुझे बताना कि हम जब प्लिंथ भरते या प्लिंथ लेवल को मिलाते हैं तो हम क्या मूरम भी यूज़ कर लेते हैं, टूटी फूटी ईंटों का भी यूज़ कर लेते हैं, और टूटा फूटा अगर कंक्रीट होता है तो उसका भी यूज़ कर लेते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि हमको फिलिंग करनी रहती है। फिलिंग मतलब उतना लेवल उठाना पड़ता है। ठीक
ठीक है। इस स्थिति में हमको मोटाई देनी है। अब हमको मोटाई देनी है तो ज़रूरी है ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर वाली सरफेस को हम ज़्यादा मजबूत बना दें और नीचे वाली सरफेस में हम थोड़ा सा चूना यूज़ कर ले। देखो चूना और सीमेंट दोनों ही हमारा बाइंडिंग मटेरियल जैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट की जगह पे हम चूना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बाइंडिंग मटेरियल के लिए। हाँ चुप रहो आप, सुन लिया हमने। तो हम क्या करते हैं कि नीचे की जगह पर हम लाइम यूज़ कर लेते हैं और हमको ऊपर की जगह पर या ऊपर की लेयर में हम कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। द वियरिंग सरफेस इज मेड अप ऑफ 1:2:4 सीमेंट कॉन्क्रीट। मतलब जो हमारा सीमेंट कॉन्क्रीट मेनली बनता है उसी रेशो में, इस रेशो के साथ में हम यूज़ कर सकते हैं। ऑफ डिजायर्ड थिकनेस अबाउट 4 सेंटीमीटर। देखो आपको फ़र्क समझ में आ रहा है। 4 सेंटीमीटर का, हमने 4 सेंटीमीटर का मोटाई किसको दी, ऊपर वाली सरफेस को, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, वियरिंग सरफेस को। इन अ सिंगल ऑफ प्रेशर इन द पैनल में बी ऑफ 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर और 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर। मतलब हम 1 बाय 1 का पैनल जैसे भी हम इनको बिछा सकते हैं या 2 बाय 2 मीटर जैसा भी पैनल हम इसका बिछा सकते हैं। मतलब गैपिंग में हमको किस अकॉर्डिंग हमको इसको बिछाना है हमारा उस पर डिपेंड करता है। आया ये समझ में, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग? आ गया क्या? यस मैडम। नींद तो नहीं आ रही सक्षम? नो मैडम। मतलब कुछ नहीं, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग बनाना है, मगर हमारी इच्छा है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर का सीमेंट कंक्रीट बनाएंगे और नीचे नीचे का लाइम कंक्रीट से बना देंगे। समझ में आ गया? लाइम मतलब सस्ता पड़ेगा सीमेंट की अपेक्षा में, तो हमने नीचे की मोटाई जो हमको देनी है वो लाइम की दे दी और ऊपर की जो वियरिंग सरफेस बिछानी है वो हमने काय की बिछा दी, सीमेंट कंक्रीट की। आ गई बात समझ में? इससे क्या होगा, इससे हमको थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क पड़ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब आते हैं हम टेराजो फ्लोरिंग पे। ये टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है, ये आपने अधिकतर देखी होगी, हर जगह पर देखी होगी। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ concrete flooring in which marble chips are used as a aggregate with pozzolana dan and this concrete on polishing with the carborundum stone presents a smooth surface, and the terrazzo flooring is used in the bank, hotel, office, public and social building. Any desired color can be obtained by the using marble chips of the different color. क्या होता है जब हम उत्खनन करते हैं, हमारा जब क्वायरिंग करते हैं, जब हम मार्बल्स को या अलग अलग स्टोन्स को क्या करते हैं, खदानों में से निकालते हैं, तो क्या होता है, स्टोन निकालते हुए हमारे कुछ ना कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में चूरा निकलता है। जब हम अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो हमको क्या छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं, काय के, स्टोन्स के। तो हम उन छोटे छोटे जो हमको चिप्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट की ऊपरी सतह पर हम उन चिप्स को कलर्ड सीमेंट के साथ में मिक्स करके उसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी कार्बोरंडम स्टोन प्रेजेंट्स, मतलब जो उसमें कार्बोरंडम स्टोन्स रहते हैं उनको हमको कैसे पॉलिशिंग से स्मूथ बनाना रहता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं ये फ्लोर बना रही हूँ, ये मेरा फ्लोर है, तो मैंने क्या सीमेंट कंक्रीट के साथ में जो चिप्स रहते हैं उनको बिछा दिया, ठीक है। अब चिप्सों को बिछा दिया, अब चिप्स जैसे खुरदुरी है कैसी भी है, तो फिर हम क्या करते हैं, इनकी घिसाई करते हैं, पॉलिश करते हैं। अब वो चिप्स कैसी दिखेगी, इसमें क्रिस्टल जैसी, कि फ्लोर के अंदर हमने कुछ भी आकृति के साथ में हमने क्रिस्टल्स के साथ में उसको बना दिया, ठीक है। मीटिंग खत्म हो जाएगी 10 मिनट में, तो वापस से रीजॉइन कर लेना, ठीक है। तो अपनी टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है कि जो हमारे मार्बल की चिप्स रहती है उसको हम सीमेंट कंक्रीट के साथ मिला करके हम उसका फ्लोर बना देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ अधिकतर यूज़ होती है, अपने बैंक में, होटल में, ऑफिस में, पब्लिक जगह पर या सोशल बिल्डिंग पर, ठीक है। कोई सा भी कलर हम इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं, हम किसी भी कलर का हम इसमें फ्लोर का एडॉप्शन कर सकते हैं। समझ में आया? इसका फोटो बताऊं क्या, टेराजो फ्लोरिंग का, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टेराजो
देखो मैं सेंड